ज्योतिष एक मंच में पंडित जनार्दन तिवारी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मकर राशि फल नवंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि नवंबर का महीना मकर राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने शुरुआत में सिर्फ 2 दिन के लिए भाग्य में नीच अवस्था में रहेंगे। इसे सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में 10वें भाव में रहेंगे। वैसे तो 10वें भाव में शुक्र ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण यह आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में शुक्र ग्रह कुछ कठिनाइयाँ या अवरोधों के बाद आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यदि आपकी बॉस कोई महिला है तो उसके साथ सम्मानपूर्वक पेश आएँ। किसी भी महिला सहकर्मी से किसी भी तरह का विवाद न करें। यदि सामने से कोई विवाद करने के मूड में नज़र आए तो स्वयं को शांत रखना ही समझदारी का काम होगा। यदि कार्यालय में किसी से कोई प्रेम प्रसंग इत्यादि चल रहा है तो इस अवधि में अर्थात 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच उन संबंधों में पूरी तरह मर्यादा का पालन करते हुए अपने काम पर फोकस करेंगे तो कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, अन्यथा कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी महीना अनुकूल है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी महीना अनुकूल है, लेकिन कुछ सावधानियों को अपनाने की ज़रूरत तो रहेगी ही। अर्थात व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना है और अपनी क्षमता से बड़ी डील करने से बचना है। वहीं नौकरी के मामले में सहकर्मियों और विशेषकर महिला सहकर्मियों इत्यादि के साथ संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करनी है। ऐसा करने की स्थिति में आप अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। साथ ही साथ महीने का अधिकांश समय आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह भी लाभ भाव में रहेंगे। अतः इस महीने लाभ की स्थितियां काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। यदि आपने अपने कामों में आ रहे अवरोधों को पार करके अपने काम पर पूरे किए हैं तो उनके आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। कहीं रुके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं। 6ठे भाव का स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आप कहीं से कोई लोन इत्यादि लेने की कोशिश में लगे हैं तो वह भी आपको मिल सकता है। वहीं आपके धन भाव की स्थिति इस महीने औसत रहने वाली है। एक ओर जहां धन भाव के स्वामी पर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव धन को जमा करने और पहले से बचाए धन को सुरक्षित रखने का संकेत कर रहा है, तो वहीं राहु केतु और मंगल का प्रभाव अप्रत्याशित खर्च भी दर्शा रहा है। लेकिन इस महीने में इस मामले में शनि और बृहस्पति आपका पक्ष लेना चाह रहे हैं, तो वहीं मंगल आपके लिए औसत हैं। फिर राहु केतु का ही प्रभाव नकारात्मक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि खूब कोशिश करके आप न केवल अपनी अच्छी कमाई को बचा सकेंगे बल्कि पहले से बचाए हुए धन को भी आप सुरक्षित रख सकेंगे। अर्थात जागरूकता दिखाने की स्थिति में धन संचय करने के मामले में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। लाभ के लिए तो महीना अनुकूल है ही, देव गुरु बृहस्पति का संकेत भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है। धन के कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव और लाभेश दोनों को देख रहे हैं, जो आपको अच्छी आमदनी करवा सकेंगे। और धन के कारक होकर उच्च अवस्था में होने के कारण बचत के मामले में भी आपकी मदद करेंगे। इस तरह हम पाते हैं कि आर्थिक मामले में नवंबर 2025 का महीना काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह 3रे भाव में अच्छी स्थिति में है। हालांकि शनि वक्री हैं और यह एक कमज़ोर बिंदु है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में शनि को अनुकूलता मिल रही है और शनि भी आपको अनुकूलता देना चाहेंगे। बृहस्पति की 7म दृष्टि आपके 1म भाव पर है।
यह भी अनुकूल स्थिति है, जो इस बात का संकेत है कि संतुलित आहार विहार अपनाने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य समान तौर पर अच्छा बना रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति औसत रहेगी, अतः प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 2 नवंबर तक नीच अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे, अतः मर्यादित आचरण अपनाना आपका बहुत जरूरी रहेगा। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र कर्म स्थान पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों को प्रेम संबंध के प्रति काफ़ी जागरूक रहने की आवश्यकता है जिनका प्रेम संबंध किसी सहकर्मी से है, अपने ही कार्यालय में है और उन्हें ऑफिस और समाज दोनों की मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे, लेकिन दसम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, जो कि लापरवाही की स्थिति में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह तीसरे भाव में है, यह बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ बृहस्पति की शनि पर दृष्टि पड़ रही है। शनि बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति के नक्षत्र में भी रहेंगे। ऐसे सभी स्थितियाँ अच्छी हैं जो समझदारी दिखाने की स्थिति में पारिवारिक संबंधों को बेहतर रखेंगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति, मंगल की दृष्टि, साथ ही साथ केतु का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहे हैं कि पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इन दोनों की तरह स्थितियों को ध्यान में रखकर परिणाम का अनुमान लगाया जाए तो परिणाम कुछ ऐसा संकेत कर रहे हैं कि यदि आप पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगे, बड़े बुजुर्गों की सुनेंगे, तो सब कुछ ठीक बना रहेगा। यदि लापरवाही की स्थिति में छोटा विवाद बड़े स्तर पर भी पहुंच सकता है, इसलिए हम इस महीने पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम कह रहे हैं। अब उपाय की बात करें तो मंदिरा, मांस व अंडे इत्यादि से दूरी बनाए रखें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला जल चढ़ाएं। माँ समान स्त्रियों को सेवा सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद लें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।